क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया नकली है? क्या आपको कभी लगता है कि आप किसी वीडियो गेम या किसी सिमुलेशन में फंस गए हैं जहां आप भाग तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे? रुकिए और अपने चारों तरफ देखिए। चेहरे पर हंसी है लेकिन अंदर डिप्रेशन है। हजारों दोस्त ऑनलाइन हैं लेकिन असली जिंदगी में इंसान अकेला है। हम सब एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आपको लगता होगा कि ये सब नॉर्मल है, आपको लगता होगा कि ये मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये नॉर्मल नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जिस घुटन, जिस एंग्जाइटी और जिस खालीपन को महसूस कर रहे हैं, उसकी भविष्यवाणी 5000 साल पहले ही कर दी गई थी। हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग का जो नक्शा खींचा था, आज हम उसी नर्क में जी रहे हैं। आज की ये वीडियो आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको नींद से जगाएगी, क्योंकि आज हम उन 7 कड़वे सच का सामना करेंगे जो साबित करते हैं कि हम कलयुग के सबसे भयानक दौर यानी घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं? पहला लक्षण, वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदया, यानी पैसे का नंगा नाच। पुराने समय में किसी इंसान की महानता उसके त्याग से मापी जाती थी, उसके ज्ञान से, उसके चरित्र से मापी जाती थी। एक गरीब ब्राह्मण का सम्मान राजा से भी ज्यादा होता था। लेकिन कलयुग का पैमाना बदल चुका है। आज का कड़वा सच यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ खून माफ है, और अगर आप गरीब हैं तो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी 2 कौड़ी की है। आप अपने शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल को देखिए। अगर उसके पास धन है तो समाज उसे बाहुबली कहता है, नेता उसे समाज सेवी कहते हैं, लोग उसके पैरों में झुकते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में गुण नहीं, सोना बोलता है। भागवतम कहती है, धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही, यानी न्याय बिका हुआ होगा। जिसके पास पावर है, कोर्ट का फैसला उसी का होगा। एक आम आदमी तारीखों में पिसकर मर जाएगा, लेकिन एक अमीर आदमी कानून को अपनी जेब में रखकर घूमेगा। क्या यह आज नहीं हो रहा? क्या यह भविष्यवाणी 100% सच नहीं है? दूसरा लक्षण, लावण्यम केश धारणम, यानी बालों में ही सुंदरता रह जाएगी। यह सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन यह बहुत गहरा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में इंसान की पहचान उसकी आत्मा या उसके तेज से नहीं होगी, उसकी पहचान होगी उसके हेयर स्टाइल से। आज जिधर देखो लोग जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। किस लिए? क्या स्वास्थ्य के लिए? नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम की एक रील के लिए। लावण्यम केश धारणम का मतलब है कि इंसान इतना उथला हो जाएगा कि उसे लगेगा अगर मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं, तो मैं सुंदर हूं। चाहे उसके मन में जहर भरा हो, चाहे उसका चरित्र गिरा हुआ हो। हमने पवित्रता को खूबसूरती समझना बंद कर दिया है। आज खूबसूरती सिर्फ चमड़ी की चमक और बालों की स्टाइल तक सिमट कर रह गई है। आत्मा मर चुकी है, बस शरीर को सजाने की होड़ लगी है। यह सिर्फ फैशन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी जड़ों से कट चुके हैं। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तीसरा लक्षण, सत्यम च विधाता, यानी व्यापार का आधार केवल छल कपट होगा। पुराने समय में जुबान की कीमत होती थी। अगर किसी व्यापारी ने कह दिया कि ये सामान असली है तो वो अपनी जान दे देता था, लेकिन अपनी बात से नहीं पलटता था। विश्वास ही व्यापार की रीढ़ थी। लेकिन कलयुग के बारे में भागवतम में साफ लिखा है, व्यापार का मतलब ही झूठ होगा। आज आप अपने आसपास देखिए, क्या कोई भी धंधा बिना झूठ बोले चलता है? मार्केटिंग के नाम पर हमें वो चीजें बेची जा रही हैं जो हमें बीमार कर रही हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के छोटे अक्षरों में धोखे छिपाए जाते हैं, जिसे हम स्मार्ट बिजनेस कहते हैं। शास्त्रों में उसे ठगी कहा गया है। आज इंसान इंसान को नहीं लूट रहा, बल्कि सिस्टम इंसान को लूट रहा है। ऑनलाइन स्कैम्स, मिलावटी खाना, नकली दवाइयाँ, ये सब क्या है? ये वही भविष्यवाणी है जो हजारों साल पहले की गई थी कि कलयुग में जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना ही बड़ा व्यापारी कहलाएगा। सत्य अब व्यापार से गायब हो चुका है, बचा है तो सिर्फ मुनाफा कमाने का एक अंधा खेल। इसके बाद आती है चौथी और सबसे डरावनी भविष्यवाणी। ये आपके घर, आपके परिवार और आपके निजी जीवन के बारे में है। चौथा लक्षण, दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु,
यानी स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण पर टिका होगा। इस एक लाइन में सुखदेव गोस्वामी ने आज के पूरे मॉडर्न रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले विवाह एक संस्कार था, दो आत्माओं का मिलन था जो 7 जन्मों तक चलता था। लेकिन कलयुग में दाम्पत्य अभिरुचिर का मतलब है कि रिश्ता तभी तक चलेगा जब तक एक दूसरे के शरीर में रुचि है। जब तक आकर्षण है तब तक प्यार है। जिस दिन आकर्षण खत्म, जिस दिन चेहरे पर झुर्रियां आईं या जेब खाली हुई, रिश्ता खत्म। आज का हुकअप कल्चर, डेटिंग ऐप्स और बढ़ते हुए डिवोर्स रेट्स इसी बात का सबूत हैं। आज लोग जीवन साथी नहीं ढूंढ रहे, वो सिर्फ बेडमेट ढूंढ रहे हैं। वफादारी एक पुराना शब्द बनकर रह गई है। लोग कहते हैं कि वी वाइब मैच नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि कलयुग के प्रभाव ने हमारे अंदर के प्रेम को मार दिया है और उसकी जगह वासना को बैठा दिया है। हम शरीरों को बदलते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं और फिर पूछते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता क्योंकि हम उसे ढूंढ ही नहीं रहे। हम सिर्फ अपनी इंद्रियों की भूख मिटा रहे हैं। ये समाज की नींव को खोखला कर रहा है। जब परिवार टूटते हैं तो समाज टूटता है, और जब समाज टूटता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम सब भीड़ में होकर भी अकेले हैं। 5वां लक्षण, लिंगम एवाश्रम ख्यातौ, यानी धर्म केवल वेशभूषा और बाहरी दिखावे में रह जाएगा। ये कलयुग का सबसे कड़वा सच है जिससे हम सब भागते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने हजारों साल पहले ही देख लिया था कि एक समय आएगा जब साधु होने का मतलब त्याग नहीं होगा, बल्कि एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनना होगा। श्लोक कहता है कि लोग केवल दंड, कमंडल या गेरुआ वस्त्र धारण करके खुद को ज्ञानी घोषित कर देंगे, और मजे की बात यह है कि समाज उन्हें मान भी लेगा। आज धर्म एक इंडस्ट्री बन चुका है। अध्यात्म जो कभी मुफ्त था, जो कभी हिमालय की कंदराओं और गुरु के चरणों में मिलता था, आज वो बड़े बड़े ऐशो आराम वाले आश्रमों और महंगे कोर्सेज में बिक रहा है। आप देखिए, आज कितने ही ऐसे तथाकथित धर्मगुरु हैं जो धर्म की आड़ में अपने निजी साम्राज्य खाए कर रहे हैं। भागवतम साफ कहती है, कलयुग में लोग लिंगम यानी केवल बाहरी प्रतीकों से पहचाने जाएंगे। अगर किसी ने माथे पर तिलक लगा लिया और गले में माला पहन ली तो हम मान लेते हैं कि वो पवित्र है, चाहे उसके कर्म कितने ही काले क्यों ना हो। धर्म अब आचरण में नहीं बल्कि प्रदर्शन में है। हम सोशल मीडिया पर धार्मिक स्टेटस लगाकर खुद को धार्मिक मान लेते हैं, लेकिन असल जीवन में हमारे अंदर दया, करुणा और सत्य का नामो निशान नहीं है। भगवान को मंदिरों में ढूंढा जा रहा है, लेकिन इंसान के अंदर बैठे भगवान का गला घोटा जा रहा है। ये पाखंड ही कलयुग का असली धर्म बन चुका है। 6ठा लक्षण, आयुर्स्मृतिर बलम, यानी उम्र, याददाश्त और शारीरिक ताकत खत्म हो जाएगी। जरा अपने पूर्वजों को याद कीजिए, आपके परदादा या उनसे भी पहले के लोग। वो 90 या 100 साल तक जीते थे और आखिरी समय तक उनके हाथ पैर चलते थे, उनकी आंखों की रोशनी सलामत रहती थी। और अब अपनी तरफ देखिए, आयु, लाइफ स्पैन। आज 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान दवाइयों के सहारे जीने लगता है, जिसे हम मेडिकल साइंस की तरक्की कहते हैं। असल में वो हमारी गिरती हुई सेहत का बैसाखी है। स्मृति, मेमोरी, हमारी याददाश्त का क्या हाल है? हमें अब अपने घर वालों के फ़ोन नंबर तक याद नहीं रहते। हमें 10 मिनट पहले पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती। हमारा दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम बिना गूगल के एक कदम नहीं चल सकते। ये डिजिटल डिमेंशिया है, जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले स्मृति नाश के रूप में की गई थी। बलम, शारीरिक क्षमता। हमारी शारीरिक क्षमता खत्म हो चुकी है। जो काम हमारे पूर्वज चुटकियों में करते थे, उसे करने में आज हमारी सांस फूल जाती है। हम कमज़ोर हैं, हम बीमार हैं और हम अंदर से डरे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इंसान की उम्र घटती जाएगी। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक इंसान की औसत उम्र केवल 20 से 30 साल रह जाएगी। और जिस रफ्तार से हम अपनी प्रकृति और अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, वो दिन अब दूर नहीं लगता। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो सुविधाओं में जी रही है, लेकिन जिसका शरीर और दिमाग इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। 7वां और आखिरी लक्षण, धरती का दोहन और पलायन। शास्त्रों में लिखा है, अनावृष्ट्या विनश्यन्ति, यानी बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और धरती अपनी संपत्ति देना बंद कर देगी। आज जिसे आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, भागवतम ने उसे धरती का क्रोध कहा है। हमने धरती को अपनी माँ नहीं बल्कि एक संसाधन समझा है। हम उसे नोच रहे हैं, खोद रहे हैं, उसके जंगल काट रहे हैं और नदियों में जहर घोल रहे हैं।
भविष्यवाणी में लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग शहरों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की तरफ भागेंगे क्योंकि शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। क्या ये शुरू नहीं हो गया? आज हर इंसान शहर के शोर और प्रदूषण से भागकर पहाड़ों में शांति ढूंढ रहा है। हमें हवा खरीदने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ रहे हैं। पानी बोतलों में बिक रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने चेतावनी दी थी, राजा चोर बन जाएंगे और जनता को कर और भूख से मार डालेंगे। आज की महंगाई और टैक्स सिस्टम को देखिए। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने में निकल जाती है। वो जी नहीं रहा, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या कोई उम्मीद बची है? अगर सब कुछ इतना काला है, इतना डरावना है, अगर न्याय, धर्म, रिश्ते और शरीर सब खत्म होने वाले हैं, तो हम क्या करें? क्या हम हार मान लें? क्या हम डिप्रेशन में चले जाएं? नहीं। यहीं पर श्रीमद् भागवतम का सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है। सारी बुरी खबरें सुनाने के बाद अंत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को एक सीक्रेट कोड देते हैं, एक ऐसा राज जो कलयुग के इस अंधकार को काट सकता है। वो कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। इसका अर्थ है, हे राजन, ये कलयुग दोषों का समुद्र है, ओशन ऑफ फॉल्ट्स। इसमें सब कुछ बुरा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए हजारों साल का ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर में भव्य पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में भगवान ने हमें एक डिस्काउंट दिया है। क्योंकि हमारी उम्र कम है, हमारा शरीर कमजोर है और हमारा दिमाग अशांत है, इसलिए इस युग में केवल नाम संकीर्तन ही काफी है। सिर्फ भगवान का नाम लेना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि कलयुग आपको सब कुछ करने देगा। वो आपको घंटों रील स्क्रॉल करवाएगा, वो आपको नशा करवाएगा, वो आपसे गधों की तरह काम करवाएगा, लेकिन वो आपको 10 मिनट शांति से बैठकर नाम नहीं जपने देगा। यही असली युद्ध है। ये बाहर की दुनिया से लड़ने का युद्ध नहीं है, ये अपने ही मन से लड़ने का युद्ध है। इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान से मेरी एक ही विनती है, दुनिया नहीं सुधरेगी, कलयुग अपना काम करेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन आप अपने अंदर एक सतयुग पैदा कर सकते हैं। कीचड़ में ही कमल खिलता है। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर आपके अंदर नाम का दीपक जल रहा है तो कलयुग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फैसला आपका है। क्या आप इस मैट्रिक्स का हिस्सा बनकर मिट जाना चाहते हैं, या नाम का सहारा लेकर इस खेल को जीतना चाहते हैं? जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हरे कृष्णा।